स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम टू दी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंस्ट्रक्शन का चैप्टर। लेकिन भाई जिस चैप्टर का नाम ही कंस्ट्रक्शन हो उसको बोर्ड पे समझाने का फायदा तो है नहीं। मैं तो यहाँ पे ऐसे बता दूंगी, ऐसे लाइन ड्रॉ करना, ऐसे करना, ऐसे करना, बट वो समझ में इतना नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर हम कैसे करने वाले हैं, जैसे आप अपनी नोटबुक्स में करोगे, मैं भी आपको पूरे प्रोटेक्टर, स्केल, कंपास, इन सब चीज़ों को यूज़ करके पूरा आपको बना के दिखाऊंगी ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्रॉइंग देम फ्रॉम फ्री हैंड। फ्री हैंड का क्या मतलब है कि आपको कोई रूलर, कोई कंपास वगैरह कुछ यूज नहीं करना, सिंपल फ्री हैंड से बनाओ। तो आप भी ट्राई करना। ये एक राउंड बना दिया हमने, एक ये सर्कल हो गया भाई हमारा। दूसरी शेप में क्या है, ऐसे, और एक उसके अंदर सर्कल। थर्ड शेप क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। देन यहाँ तो कुछ कार्टून सा लग रहा है, ये बनाया, ये उसके ईयर बन गए, आईज बन गई, ठीक है भाई, और ये इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक राउंड बनाया, ऐसे जा रहा है, एक राउंड बनाया, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये अभी हमने कैसे बनाया है, फ्री हैंड से बनाया है भाई। इसमें हमने कोई भी अभी अपना इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो या क्या है, हमारे जितने भी ये यंत्र हैं इसका हमने कुछ भी यूज नहीं किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट पेज सेज नाउ आर्म योरसेल्फ विद अ रूलर एंड अ कंपास। तो देखो भाई ये हमारा रूलर है, ये हो गई कंपास, ठीक है। अब भैया मैं बता देती हूँ बेसिक, लेकिन कंपास आई नो सब बच्चों को पता है। इस तरीके से कंपास होती है जहाँ पे एक साइड पे पेंसिल है, एक साइड पे ये निडल सी होती है, ठीक है। और जब भी हम यूज करते हैं क्या करते हैं, ये जो निडल वाला है उसको प्लेस करते हैं एंड देन ये जो पेंसिल वाला पार्ट है इसको मूव करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज थी। चलो अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, let us explore if we can draw these figures with these tools and get familiar with compass, ठीक है। तो कंपास से फेमिलियर होते हैं, बता मैंने बेसिक आपको दिया ही है। अब यही सारी चीजें अगर मुझे कंपास से बनाती हो, देखो कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये भी कंपास ही है, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज दिस। सो अगर हमें ये बनाना है, सिंपल सा क्या किया, ऐसे लिया और ये हमने ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है। इसको मैं होल्ड कर लेती हूँ, फिर अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेके चलते हैं और ऐसे बनाना है कि इसको टच करता हुआ जाए, ठीक है। सो ये हमने ऐसे निडल रखी है अपनी, एंड निडल को पकड़ लो चाहे, और इस तरीके से, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था, ऐसे ही एक सर्कल और बनाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कवर ना करूँ, आपको समझ में आता रहे ताकि, ठीक है। ये सर्कल बनाया, अब इसके अंदर ही एक छोटा सर्कल बनाना है, कोई बात नहीं, कंपास को थोड़ा सा कम करेंगे एंड सेम उससे जहाँ पे पहले निडल रखी थी वहीं पे ही निडल रख के एक सर्कल और बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। आगे क्या है, 3 सर्कल्स हैं, सो छोटे छोटे बना लेते हैं। ये सर्कल बनाया मैंने एक, एंड अब दूसरा सर्कल कैसे बनाना है बच्चे, इस तरीके से कि ये इसके अंदर से क्रॉस होता हुआ जाए। सो यहाँ पे जहाँ पे पहले हमने पॉइंट की थी निडल, उससे थोड़ा सा आगे आते हैं, इधर रखते हैं एंड ये देखो ये इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है और इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर से यहाँ से पॉइंट से आगे लेके आए, इतना काफ़ी है क्योंकि सर्कल के अंदर बनाना है ना भाई हमें। सो ये गया ऐसे और ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब जरा ये कार्टून सा जो बनाना है इसको भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे करते हैं इसको साइड थोड़ा सा, एंड सबसे पहले एक फेस बनाना है। सो ये लिया हमने और ये थोड़ा सा बड़ा सा फेस बना दिया, कंपास हिल गई, पर चलो कोई बात नहीं, ये बन गया। एंड देन हमें छोटी छोटी आईज बनानी है। सो इसको ऐसे किया एंड ये लिया हमने इस तरीके से, ये ईयर बन गया। अब हम गए आगे और यहाँ पे ये गया और एक बन गई, ईयर नहीं सॉरी आई बनी है यार, सॉरी, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वैसे ही बड़ी बेसिक सी चीज़ है यार, लेकिन मैं कर रही हूँ कि भैया फिर तुम कहोगे मैम आपने तो बना के नहीं दिखाया। सो अब हमें ईयर बनाना है। सो यहाँ पे रखा मैंने और ये सर्कल को ऐसे ज़्यादा ही बड़ा ईयर बना दिया बेचारे का मैंने, ठीक है। यहाँ पे रखा, अब सेम साइज़ का ही बना देते हैं। सो इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से और ये गया ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब क्या बचा, अब रूलर की हेल्प से बना देते हैं। ज़रा यहाँ पे
ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे तो ऐसे डॉटेड डॉटेड सा करना है, जहाँ सेंटर था वहाँ पे भी ऐसे थोड़ी सी जो इसका पॉइंट है इसको डार्क कर दो और ये बन गया। और क्या बचा, अभी ये बचा है तो यहीं पे बना लें। छोटे छोटे 2 सर्कल्स बना लेते हैं। एक ये सर्कल बनाया हमने इस तरीके से, और इसी के साथ में यहाँ से इस सर्कल को बना देते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से अपना रूलर लिया और एक लाइन पास करी ऐसे, और यहाँ से रूलर लेके एक लाइन पास करी इस तरीके से। ठीक है, अब आपने देखा हमने ये फ्री हैंड से बनाया था और ये हमने अपना कंपास, रूलर इन सब की हेल्प से बनाया। तो आपको दिख रहा होगा ये कितना एक्यूरेट लग रहा है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे सर्कल्स टेढ़े मेढ़े हैं, इधर यहाँ पे कितना परफेक्ट सर्कल आ रहा है। सो ये होता है जब हम कंपास और रूलर्स या आगे जाके जब एंगल्स के लिए प्रोटेक्टर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं, क्या बोला है, ऑब्जर्व द वे कंपास इज मेड, ये सब हमने देख लिया। अब उन्होंने हमसे पूछा डू यू नो वॉट कर्व्स आर। कर्व्स क्या होता है बच्चे, देखो कुछ भी जैसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जहां पे राउंडनेस आती है, जहां पे भी आपको दिखेगा ना कि थोड़ी सी भी राउंडनेस आ रही है, सो वो हमारा कर्व होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसको भी एक कर्व कहते हैं, बट ये स्ट्रेट कर्व है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू नो व्हाट कर्व्स आर, दे आर एनी शेप दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विद अ पेंसिल। सो हम पेंसिल से जो भी शेप बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तो है ही, राउंडनेस वाली तो है ही, ये जो हमारे स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट कर्व्स होते हैं। सो and include straight lines, circles and other figures as shown below। ये सब हमारे कर्व्स है। और भी आप कुछ भी ऐसे करके बनाऊंगी मैं, ये भी कर्व है, इस तरीके से कुछ बना दिया ये भी कर्व है, ये बनाया ये भी कर्व है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि यार ये जो ये बन रहा है ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी कर्व ही होता है, स्ट्रेट कर्व कह सकते हैं हम। ठीक है, चलो आगे देखो अब क्या बोला है, mark a point P in your notebook, then mark as many points as possible in different direction that are 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम P। तो एक P पॉइंट बनाते हैं। सो चलो जी, यहाँ पे हमने एक बनाया P पॉइंट, ये लिया जी, ये हो गया P पॉइंट। अब उन्होंने क्या बोला है, इस P पॉइंट से क्या करना है, हमें जितने पॉइंट्स आप बना सकते हो बनाने, कैसे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जैसे ये मेरा रूलर है, ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कैसे होगा, यहाँ पे मैंने ये लिया और 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर से इसी को लेते हुए आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे कहीं लगा देते हैं, लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो जहाँ ये 4 लिखा है डॉट लगा दिया। यहाँ से अगर मैं इस तरफ को चलूँ तो यहाँ से लेके भाई ये हो गया। ऐसे बहुत सारे आप कर सकते हो। जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी, जैसे इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कहाँ तक है, ये रहा। यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं, ये भी हमने इस तरीके से ये सब ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, इमेजिन मार्किंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, हाउ वुड दे लुक। अगर हम P से जितने भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना, अगला बनाएंगे ऐसे 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 करके जितने पॉइंट्स बना सकते हो आप सारे बना दोगे, तो पता है वो कैसा लगेगा, वो एक पूरा सर्कल शेप का लगेगा। अब लग रहा होगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, ट्राई करके देख लेना। हर डायरेक्शन में आप ले लेना और फिर जैसे ये दोनों लिए मैंने इसमें और इसमें एक कर्व से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, आगे लेना 4 सेंटीमीटर, जहां जहां पे ले रहे हो इसको ज्वाइन करते रहना, आपको पूरा एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, देन है हमारे पास ट्राई टू ड्रॉ इट एंड वेरीफाई इफ it is correct by taking some points on the curve and checking if their distance from P are indeed 4 centimeter। So ये तो हमने देख लिया। देखो ये हमने बनाया है 4 सेंटीमीटर के गैप पे है सारा। आगे क्या है, if you have not already done so and see if a compass can be used for the purpose। So अगर हमें ये चीज अब एक कंपास से बनानी है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर। कैसे ओपन करेंगे, देखो सिंपल, एक आपके पास निडल है, एक आपके पास पेंसिल है, तो ये रखा आपने। अब वो कैसे भी रख सकते हो, निडल को 0 पे रख लेना, पेंसिल को 4 पे रख लो, या पेंसिल को 0 पे रखा है तो निडल को 4 तक ले आना। उतना आपको कंपास अपना ओपन करना होगा। ये हमने कंपास इतनी कर ली, कितना है ये, 4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं भी निडल को प्लेस करके एक सर्कल बनाऊं, देखो इस तरीके से हमारा एक सर्कल बन रहा है।
रुको रुको, हाँ अब ठीक है, ये मेरा एक सर्कल बन गया बच्चे। अब इसमें पहली चीज तो जिस पॉइंट से किया है उस पॉइंट को मैं मार्क करियो। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये भी सीखेंगे हम, ठीक है। अब मान लो ये है P। अब इस P से ना आप कहीं भी सर्कल पे पॉइंट बनाओ, जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया Q, ठीक है। अब P और Q को ज्वाइन करो जरा। ये है P और ये मेरा Q है, इसको कर दिया हमने इस तरीके से ज्वाइन। जरा इसको मेजर करके देखें। सो P और Q को जब हमने मेजर किया कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। और सिर्फ P और Q 4 नहीं है, आप सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लो। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको नाम दे दिया मैंने R, ठीक है। अब P और R को ज्वाइन करो। सो P पॉइंट और R पॉइंट को हमने इस तरीके से, एक मिनट रुको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो जरा यहाँ से 0 से कितना आ रहा है, अगेन 4 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे आप कहीं भी पॉइंट लोगे उसका जो डिस्टेंस है वो इस P पॉइंट से कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। आगे रीड करते हैं। आगे हमें क्या बोला है, यू कैन स्टार्ट बाय मार्किंग अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम P यूजिंग द कंपास। हाउ कैन दिस बी डन, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। एंड आगे क्या बोला है, आगे है यू विल हैव टू ओपन अप द कंपास अगेंस्ट अ रूलर सच दैट, ये सारा वो समझा रहे हैं कि कैसे मैंने आपको समझा दिया। नाउ ट्राई टू गेट अ फुल कर्व, वो हमने ले लिया। कीप द पॉइंट्स ऑफ द कंपास फिक्स, ये सारा बच्चे वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है। बीच में क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, टेक अ पॉइंट ऑन द सर्कल, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम P। सो जब हमने पॉइंट लिया तो P से कितना डिस्टेंस आया था, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। कितना आया था बच्चे, हर जगह पे इट वॉज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आया था हमारे पास, ठीक है बच्चे। आगे देखो, आगे क्या बोला है, सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल। बाकी पॉइंट्स का भी कितना है, 4 सेंटीमीटर ही है। कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर ही है। ओके जी, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम टर्म्स, क्योंकि आगे जाके ना हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। देखो, जब भी हम एक कंपास से सर्कल बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो निडल है इसको प्लेस करते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। एंड देन हम अपनी पेंसिल को इस तरीके से रोटेट करते हैं लाइक दिस। सो ये बन जाता है हमारा एक सर्कल, ठीक है। अब ये जो सर्कल बना, इसका जहां पे आपने निडल को प्लेस किया, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड दी सेंटर। ये हमारे सर्कल का सेंटर होता है जहां पे हमने निडल को प्लेस किया, ठीक है बच्चे। बहुत जगह आप ये गलती कर दोगे कि आप ऐसे लिख दोगे सेंटर, दिस इज नॉट द राइट स्पेलिंग। सेंटर की स्पेलिंग ये होती है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो कहाँ पे होता है, जहां पे हमने अपनी कंपास की निडल को प्लेस किया। और अभी हमने देखा इस सेंटर से सर्कल पे मैं जो भी डॉट्स लूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एंड जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी, जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन किया इस तरीके से, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया सेंटर से इस पॉइंट को इस तरीके से। और ऐसे ही सर्कल पे आप जितने भी पॉइंट्स, अलग अलग जगह पे आप पॉइंट्स ले सकते हो। एंड आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन मिलती है जो सेंटर और सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं बच्चे रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। और अभी लास्ट टाइम पे हम देख के आए थे, जब हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था तो सभी पॉइंट से जो लेंथ थी वो सेम थी। मतलब सर्कल का जो रेडियस होता है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, सो ये भी 5 होगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दूं, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी 5 होगा। इस सेंटर को मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूं, ये भी रेडियस है, ये भी 5 होगा। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूं, सो अगेन ये भी रेडियस है, 5 होगा। अगेन इस पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सो ये भी रेडियस है। तो एक सर्कल की पहली बात तो बहुत सारी रेडियस हो सकती है और सभी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी एक सर्कल की। ये नहीं कि 4 सर्कल है सबकी रेडियस सेम होनी चाहिए। एक सर्कल में जितनी मर्जी रेडियस बना लो, सभी इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमने 2 टर्म समझी, एक तो जहां निडल प्लेस किया वो हो गया सेंटर, और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट जा रही है उसको हम बोलते हैं
रेडियस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही हमें बता रखा था कि ये भैया सेंटर होता है एंड देन रेडियस क्या होता है वो बता रखा है। आगे बोला है हैविंग एक्सप्लोर्ड द यूज ऑफ कंपास गो अहेड एंड रिक्रिएट द इमेजेस इन फिगर 8.1। 8.1 पे कौन सी फिगर्स है? ये ही हम ऑलरेडी कंपास से बना चुके हैं। आप लोग भी जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे बोला है हमें कैन यू मेक द फिगर लुक एज गुड एज फिगर शोन देयर, ट्राई अगेन इफ यू वांट टू। सो हमने देखा था भैया जब हमने कंपास से बनाया तो वो कितना एक्यूरेट बन रहा है ना। ऑल्सो हैज द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड द कंस्ट्रक्शन ईजियर। सो हमने देखा इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ईजियर भी हो गई है एंड ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा सुंदर बन रही है, क्योंकि फ्री हैंड से जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, लेकिन जब हम एक कंपास की हेल्प से सर्कल बनाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनता है। ठीक है, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। अभी चैप्टर आगे बहुत सारा बचा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप विजिट करके सभी वीडियोस एक साथ देख सकते हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।